फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार साहनी बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अभी कौन सी क्लास चला रहे हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग प्रोटीन और अमीनो एसिड के बारे में भी देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने प्रोटीन और अमीनो एसिड के बारे में क्या क्या देखा। तो हमने प्रोटीन की डेफिनेशन बताई थी, फिर उसके बाद अमीनो एसिड की डेफिनेशन बताई थी, फिर अमीनो एसिड का क्या देखा था हमने। अभी तक क्लासिफिकेशन देखा जिसको 5 क्लासेस में बांटा गया। फिर हमने कुछ अनकॉमन अमीनो एसिड्स के बारे में जाना कि वो कहाँ पाए जाते हैं। फिर हम लोगों ने ये जाना कि अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं, बीटा अमीनो एसिड, गामा एंड सो ऑन, ये अमीनो एसिड क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आपके ये जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर में कौन कौन से अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इतना सब जानने के बाद अभी कुछ क्वेश्चन अमीनो एसिड से और आते हैं। हाँ, अभी आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी मैंने कल एक मेरे फ्रेंड थे, नीट का एग्ज़ाम दिए थे। तो उनको नीट का एग्ज़ाम से फिर मैंने उनका पेपर मंगाया था। तो पेपर में देखा था मैंने, जो अभी लेक्चर चल रही है प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, तो इस पे यहाँ से 2 क्वेश्चन रेज किए हुए थे। एक तो पूछा था कि बेसिक अमीनो एसिड का नेम पूछा था, तो ऑप्शन में क्या था, लाइसिन, और दूसरा और था, मुझे अभी ध्यान नहीं है। ठीक है, आप लोग उसको पेपर देखेंगे तो एक केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन था, एक बायो में था। बायो में लाइसिन वाला था, केमिस्ट्री वाला मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो देखिए कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी सीरीज में हम जानते हैं अमीनो एसिड को, इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होती है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, उसके एग्जांपल क्या होते हैं। तो एनसीईआरटी ने जो बताया है कि 10 अमीनो एसिड्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, टोटल 20 अमीनो एसिड्स प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें 10 अमीनो एसिड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, 10 होते हैं इसेंशियल और 10 होते हैं नॉन इसेंशियल। तो आइए जानते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला हम लेंगे एग्जांपल इसेंशियल अमीनो एसिड का। तो इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, दोज अमीनो एसिड विच डज नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। मतलब वो ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, सिंथेसाइज नहीं होते, यानी जिनको हमें बॉडी में लेने के लिए बाहर से डाइट पे डिपेंड रहना पड़ता है। इसका मतलब जब भी हम प्रोटीन डाइट लेंगे या कोई ऐसी डाइट लेंगे जिनमें ये अमीनो एसिड क्या हो, प्रेजेंट हो, तभी इनकी हमारी क्या होगी, पूर्ति हमारे शरीर को हो पाएगी, अन्यथा ये हमारे में डिफिशियंसी सिम्टम शो करने लगेंगे। ठीक है, तो आज समझ लीजिए दीज आर अमीनो एसिड्स विच डज नॉट सिंथेसाइज इनटू द आवर बॉडी। फिर दूसरा साथ कंडीशन ये भी लगा देंगे कि इनको हमें क्या करता है, बाहर से डाइट के रूप में बॉडी में लेना पड़ता है। ठीक है, और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या हो गई, नॉन वर्ड जुड़ा और एसेंशियल, मतलब जो इसेंशियल नहीं है। इसेंशियल नहीं है इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी बॉडी में इनकी क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। फॉर्मेशन कैसे होगी, कोई ना कोई पुराना अमीनो एसिड होगा या कोई और बायोकेमिकल होगा, उसके थ्रू वेरियस बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं, तो ये क्या होते हैं, हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते रहते हैं। कई अमीनो एसिड तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज होते हैं। आप लोगों ने अर्जिनिन सिट्रुलिन साइकिल नाम सुना होगा, तो उसमें एक अमीनो एसिड बनती है आपकी लास्ट में अर्जिनिन। ठीक है, और निथिन सिट्रुलिन साइकिल में तो अमीनो एसिड क्या बनती है, अर्जिनिन, वो भी माइटोकॉन्ड्रियम बनती है। उसका बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं जो क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियम बनते हैं। कुछ दूसरे सेल ऑर्गेनली में बनती है, लाइक क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो ये सब आपको सब्जेक्ट नहीं है कि कौन से अमीनो एसिड कहाँ सिंथेसाइज होती है, ना कभी क्वेश्चन पूछा गया। तो आइए हम डायरेक्ट आपके टॉपिक पे आते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसेंशियल अमीनो एसिड 10 होते हैं। 10 कौन कौन से होते हैं, पहला होगा आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, फेनिलएलेनिन, लाइसिन, वैलिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन और थ्रियोनिन। यहाँ देखिए, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, फेनिलएलेनिन, लाइसिन, वैलिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड थ्रियोनिन। राइट, तो अब ये देखिए, आपसे तो इसेंशियल अमीनो एसिड के पूरे पूरे एग्जांपल पूछ सकते हैं। तो पूरे 10 एग्जांपल आप कोई या तो इसेंशियल को रट लीजिए या फिर नॉन इसेंशियल को रट लीजिए। दूसरा अगर नहीं रट पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कोई 10 याद करिए। मेरे ख्याल से तो आप 10 ये वाले याद करिए, इसेंशियल अमीनो एसिड, वो ज्यादा फायदा रहेगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। इसको जो होते हैं 3 लेटर्स से और 1 लेटर से डिनोट करते हैं। जो 3 लेटर डिनोट करते हैं, तो आइसोल्यूशन को ILE, ल्यूसीन को LLU एंड सो ऑन देख लेंगे, तो ये सारे हैं डिनोट। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में वो आपको सिंगल लेटर पूछ लेते हैं, किस अमीनो एसिड को किससे डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा, उसमें आपका ये फेनिलएलेनिन, ये ट्रिप्टोफैन को बहुत ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रिप्टोफैन एक तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड होता है, दूसरा क्या होता है कि ये इसमें आपका इंडोल रिंग पाया जाता है, और तीसरा क्या है कि इसको ये इसके लिए पूछा जाता है कि इसका सिंगल लेटर किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिएगा ट्रिप्टोफैन को W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, जिसपे हम लोगों ने स्टार लगा रखा है। ठीक, तो देखते हैं मेथियोनिन। मेथियोनिन किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये केराटिन प्रोटीन में पाई जाती है, और दूसरा क्या होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, और क्या है, ये आपका इसेंशियल भी है। ठीक,
उसके बाद आपका क्या आता है लाइसिन। लाइसिन क्या होती है, एक बेसिक अमीनो एसिड होती है जो कि नेट के 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये इसी अमीनो एसिड का पूछा गया था। तो लाइसिन क्या होती है, बेसिक अमीनो एसिड होती है, ठीक है। किस में पाई जाती है, तो आपको मालूम है हिस्टोन प्रोटीन में पाई जाती है, ठीक है। हिस्टोन में भी H1 हिस्टोन जो होती है, जो लिंकर डीएनए को बाइंड करती है, वहां पे ये बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है, इसलिए H1 हिस्टोन जो होती है एक बेसिक प्रोटीन होती है। वैसे तो सारी हिस्टोन ही बेसिक प्रोटीन होती है, ठीक। इनका हिस्टोन का काम क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन का, तो डीएनए चूंकि निगेटिव चार्ज होता है, डीएनए का निगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्वेश्चन तो यही आता है कि डीएनए निगेटिव चार्ज होता है पॉजिटिव या न्यूट्रल, तो निगेटिवली चार्ज होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि डीएनए का निगेटिवली चार्ज जो है तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं बेसिक प्रोटीन जिनका नाम है हिस्टोन्स, ठीक है। तो हिस्टोन क्या करता है, डीएनए के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद उनमें कौन सी प्रोटीन होती है, बेसिक प्रोटीन होती है। कौन सी उनमें अमीनो एसिड ज्यादा पाए जाते हैं, तो लाइसिन पाई जाती है। और बाकी और दो भी अमीनो एसिड होती है, मैंने कल एग्जांपल बताया था HAL, हिस्टीडीन, अर्जिनिन और लाइसिन। तो ये तीनों अमीनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। ज्यादा कौन पाया जाएगा, लाइसिन, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए अर्जिनिन, अर्जिनिन भी बेसिक अमीनो एसिड है, हिस्टीडीन भी बेसिक अमीनो एसिड है, ये याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ये हमारे बॉडी में स्वयं सिंथेसाइज होंगे, या तो इसेंशियल अमीनो एसिड के द्वारा सिंथेसाइज किए जाएंगे, या किसी अदर बायोमॉलिक्यूल से भी ये डायरेक्टली सिंथेसाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो बात ये देखते हैं कि इसमें कौन सी होती है, तो इसमें ग्लाइसिन को आपको याद रखने की जरूरत है। इसमें एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं पाया जाता, जो मैंने आपको कल बताया था। फिर दूसरा क्या होता है, ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होती है, ये आपको एज सच क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये कहाँ पाया जाता है, तो ग्लाइसिन मैक्स यानी सोयाबीन जो होती है उसके प्रोटीन में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एलेनिन होती है, ग्लूटामिक एसिड होती है। तो ये दोनों आपको याद रखने की जरूरत है, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। पूछते हैं कि बेसिक अमीनो एसिड का एग्जांपल पूछिए तो वो क्या पूछ देंगे, एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जांपल, या निगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो निगेटिवली चार्ज होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। तो आपका क्या हो गया, एसिडिक अमीनो एसिड सिर्फ दो होते हैं, आपका ग्लूटामिक एसिड और आपका क्या हो गया, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। इसके बाद ग्लूटामिक एसिड पे क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि ब्रेन में कौन सा अमीनो एसिड डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। मेटाबॉलिज्म अगर नाम न ले तो आपको पूछ सकता है कि लोकल न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कौन सा काम करता है अमीनो एसिड, तो वो है ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। उसके बाद ग्लूटामाइन, एस्पाराजिन, सेरिन, सिस्टीन। सिस्टीन को याद रखना है आपका, क्योंकि इसमें सल्फर पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें सल्फर पाया जाता है। मेथ्योनिन जो आपका है, यहाँ भी क्या आपका पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, ठीक। तो ये दोनों में है। और सिस्टीन डाइमर फॉर्म बनाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड के कारण, तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टाइन बोलते हैं। उसमें भी क्या होता है, सिस्टाइन कुछ नहीं है, सिस्टाइन आपका सिस्टीन का डाइमर फॉर्म है। जो डाइमर कैसे बनाते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये मैंने आपको कल बताया था। इसके ऊपर बाकी ये रहा था, ये इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो अगर क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इनमें से सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा नहीं है, तो एग्जांपल दे देंगे तीन का, मेथियोनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन, तीनों देंगे, तो तीनों में सल्फर पाया जाता है, तो ये ऑप्शन में नहीं लगाएंगे आप। इसके अलावा 18 अमीनो एसिड्स में कोई भी दे देगा तो आप उसको ऑप्शन टिक कर देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या हम देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने आपको अमीनो एसिड्स के बारे में देख लिया, इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, और उसके कुछ बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एक जो चीज़ रह गई अमीनो एसिड्स में, वो चीज़ ये रह गई है कि ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अमीनो एसिड, ठीक है। आइए कुछ जानते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो क्या होते हैं आपकी, दे आर क्रिस्टलाइन एंड वाटर सॉल्युबल, ठीक है। क्रिस्टलाइन क्या होता है, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर में बताया था कि जिनकी एक पार्टिकुलर लैटिस होती है, यानी मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी हैं उनका अरेंजमेंट एक पार्टिकुलर लैटिस में होता है, तो और वही लैटिस क्या होती है, बार बार रिपीट होती है पूरे मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसके द्वारा एक पार्टिकुलर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बन जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये जो लैटिस होता है उसी के कारण ये जो नेचर होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर। अगर ये लैटिस क्या होता है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है और रैंडम है, कुछ भी अलग है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, एमॉर्फस सॉलिड। जैसे आप लोग क्या कह सकते हैं, एमॉर्फस सॉलिड का मैंने एग्जांपल बताया था, डामर जो उसको बोलते हैं, चारकोल जिससे रोड बनाई जाती है, ठीक है। क्रिस्टलाइन का एग्जांपल क्या हो गया, आपका नमक हो गया, साल्ट हो गया, आपका शुगर हो गया, ये सारे क्रिस्टलाइन। तो अमीनो एसिड को भी अगर आप सॉलिडिफाई करेंगे, ठीक है, टोटल वाटर यहाँ से निकाल देंगे, तो जो फॉर्म होगा वो किस फॉर्म में मिलेगा आपको, पाउडर के फॉर्म में मिलेगा, या
फिर क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। व्हाइट पाउडर, अलग अलग अमीनो एसिड हो सकते हैं, अलग कलर के आते हो, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनरली व्हाइट पाउडर होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद ये वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, सभी अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल। अगर वाटर सॉल्युबल नहीं होते तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी में वाटर होता है और मेन सोर्स जो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेने का क्या होता है, ब्लड होता है, वो भी क्या होता है, मैक्सिमम वाटर होता है, ठीक है। अगर नहीं होता वाटर सॉल्युबल तो फिर भी अल्टरनेटिव है, फैट्स वगैरह भी पाए जाते हैं जो भी ब्लड के साथ वो भी मूव करते हैं, तो वो भी ले जा सकते थे, लेकिन ये जानिएगा ये सभी क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। फिर इसके बाद ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन। मैंने आपको बताया था कि ग्लाइसिन में क्या होता है, ग्लाइसिन में आपका एसिमेट्रिक कार्बन नहीं पाया जाता, क्यों, क्योंकि वहां पे 2 हाइड्रोजन सेम कार्बन से अटैच्ड होते हैं, जिसके कारण ये इसमें एसिमेट्रिक कार्बन नहीं पाया जाता। और वही कंपाउंड जो जिसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन पाया जाए, वही क्या होता है, लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है, रोटेट कर सकता है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव माना जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ग्लाइसिन, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। इसके अलावा जितने भी 19 अमीनो एसिड होते हैं, क्या होते हैं, उनके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन कम से कम एक कार्बन तो पाया ही जाता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक। यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो दाहिने या तो बाएं की तरफ मोड़ सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, आर ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक टू इस अमीनो एसिड। यही क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, मैं कई बार बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ कि जो स्पेसिफिसिटी ऑफ अमीनो एसिड या अमीनो एसिड के जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो किसके कारण होते हैं, तो वो उसके आर ग्रुप के कारण होते हैं। मैंने बताया था सी के साथ इधर COOH, इधर NH2, इधर हाइड्रोजन, फिर नीचे जितना भी चेन जुड़ा हुआ पूरे चेन को एक साथ क्या बोलते हैं, आर ग्रुप बोलते हैं, राइट। इसको याद रखिएगा। तो जिस भी अमीनो एसिड की स्पेसिफिसिटी होती है वो किसके कारण होती है, वो इसी आर ग्रुप के कारण होती है, राइट। उसके बाद देखिए, ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन हैव एसिमेट्रिक कार्बन, यही वही सेम चीज मैंने बता दिया था, जो सभी अमीनो एसिड होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, एसिमेट्रिक कार्बन पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है आपका, ग्लाइसिन। तो आपको एक्सेप्शन पूछ सकते हैं या फिर नॉर्मल कैरेक्टर पूछ सकते हैं। फिर ज्विटर आयन क्या होता है, ज्विटर आयन क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर, वो मॉलिक्यूल जो सिंगल मॉलिक्यूल जिसके अंदर कम से कम, ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप क्या हो, नेगेटिव चार्ज की तरफ बिहेव कर रहा हो और दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या हो, पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव कर रहा हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। उसका एग्जांपल क्या है, अमीनो एसिड। ज्विटर आयन का एग्जांपल कैसे देखेंगे, जैसे आपका ये क्या है, कार्बन, तो यहाँ आपका COOH ग्रुप है, यहाँ पे NH2 ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है, यहाँ पे R ग्रुप है, ठीक। तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से मूव करके हाइड्रोजन आयन यहाँ चला जाएगा, तो मूव करके जाएगा तो क्या होगा, प्लस चार्ज लाएगा अपने साथ, तो हाइड्रोजन आयन हमेशा प्लस चार्ज होता है, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसा नहीं लिख सकते तो इसको ये ऐसे लिखेंगे, NH3+, यानी 2 हाइड्रोजन तो पहले से था, एक हाइड्रोजन इसका आ गया, तो यहाँ पे प्लस चार्ज लेके आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो देखिए डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो रहा है, a molecule which have at least one functional group as positively charged and other as negatively charged। तो देखिए सेम मॉलिक्यूल है, ये पूरा क्या है आपका, एक अमीनो एसिड है जिसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड, ये एक ही अमीनो एसिड है, उसमें एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है, एमीन ग्रुप है, वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और ये दोनों चार्ज क्या है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल है, इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन। तो अमीनो एसिड इज एग्जांपल ऑफ ज्विटर आयन, राइट। फिर उसके बाद आते हैं एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी। एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल के उसमें जो केमिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में जो बोला जाता है, तो एम्फो मींस होता है बोथ, एम्फो मींस होता है बोथ, तो क्या बोथ है, इनके अंदर क्या चीज जो कॉमन है, ठीक है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एसिड प्रॉपर्टी और प्लस बेस प्रॉपर्टी दोनों एक साथ पाई जाए सेम मॉलिक्यूल के अंदर, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। जैसे मान लीजिए आपका एक कंपाउंड है CH3COOH, ठीक है, तो ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, जब भी होगा ये क्या होगा, हाइड्रोजन आयन को निकालेगा तो हमेशा किसकी तरफ बिहेव करेगा, एसिड की तरफ बिहेव करेगा, जो हाइड्रोजन आयन निकाल दे उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो ये हमेशा क्या है, एम्फोटेरिक नेचर हुआ, जी नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, एसिड की तरफ। अब दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं आपका, ये आपका अमोनिया हो गया, ठीक है। अमोनिया में क्या होगा, अमोनियम आयन के फॉर्म में पाया जाता है, तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा, आपका हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH4+। आप लोग ये देखते होंगे अमोनियम के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो अमोनियम ये क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया तो इसको क्या बोलेंगे, बेस। जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करे हाइड्रोजन आयन को, उसको क्या बोलेंगे, एसिड, और जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करे उसको क्या बोलेंगे, बेस। तो अमोनिया गैस जो होती है किसकी तरफ बिहेव करती है, बेस की तरफ। लेकिन आप इसके बारे में देखिए, अमीनो एसिड के बारे में, तो ये क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका
एसिड हो गया, और ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी क्या हो गया, ये बेस। तो सेम मॉलिक्यूल के अंदर एक ग्रुप है वो एसिड की तरफ बिहेव कर रहा है, दूसरा ग्रुप बेस की तरफ बिहेव कर रहा है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप एसिड और बेस की तरफ बिहेव करें, तो उस पूरे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, ठीक है, या एम्फोटेरिक केमिकल, ठीक है। उस एम्फोटेरिक एग्जांपल आपका क्या हो गया, आपका ये अमीनो एसिड भी होगा। एक और एग्जांपल होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, वो भी किसकी तरफ बिहेव करता है, एम्फोटेरिक की तरह, ठीक है। ये केमिस्ट्री पूछा जाता है, केमिस्ट्री में आप लोग जब आप कहीं कोचिंग कर रहे होंगे या जहां भी, तो आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, डी फॉर्म, ये है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। डी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स कहां पाए जाते हैं, सेल वॉल ऑफ सम बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया में नहीं लेकिन मैक्सिमम बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है आपका, ये डी अमीनो एसिड। हमारे बॉडी में और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या पाए जाते हैं, एल अमीनो एसिड, मैंने आपको बताया था एल अल्फा अमीनो एसिड, लेकिन इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं इनके सेल वॉल में डी अमीनो एसिड भी पाया जाता है, उसका मैंने एग्जांपल आपको बताया था पिछली जो भी स्लाइड होगी। फिर उसके बाद पूछा जाता है क्वेश्चन, अभी किसी एग्जाम में यूपी का एक एग्जाम होता है, उसमें देखा था मैंने, तो उन्होंने पूछा था कि कौन सा अमीनो एसिड जो होती है प्रोटीन में सबसे कम पाई जाती है। तो हो सकता है आपको नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड प्रोटीन में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। अगर वो इसेंशियल का नाम ले सकता है, कौन सी इसेंशियल अमीनो एसिड किसी प्रोटीन में सबसे कम पाई जाती है, कौन सी इसेंशियल अमीनो किसी प्रोटीन में सबसे ज्यादा पाई जाती है, या नॉन इसेंशियल की बात कर सकते हैं कि कौन सी अमीनो एसिड जो होती है प्रोटीन में बहुत कम पाई जाती है, और कौन सी नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड किसी प्रोटीन बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है। तो मैंने वो चार इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी है, और ये है आपकी लेहनिंजर जो होती है, उससे मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला। तो उसमें उन्होंने क्या निकाला था कि कुछ 1400-1500 प्रोटीन, 1400 से ज्यादा प्रोटीन का उन्होंने क्या किया था, एनालिसिस किया था, और उसमें फाइंड आउट किया था कि जो भी मतलब एनिमल और प्लांट दोनों ओरिजिन की प्रोटीन थी, तो उसको फाइंड किया था कि सभी अमीनो एसिड का उसमें परसेंटेज दिया था, ठीक है। तो हम देखते हैं हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अमीनो एसिड, कौन से अमीनो एसिड हम यहाँ पे ले लिए हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड का। तो जो किसी भी प्रोटीन में जो सबसे ज्यादा इसेंशियल अमीनो एसिड का परसेंटेज होता है वो क्या होता है, ल्यूसीन का होता है। वो कितना होता है, 9.1%। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग नाम रखिएगा ल्यूसीन। यानी 1400 प्रोटीन का जब एनालिसिस किया गया तो उसमें देखा गया कि ऐसा इसेंशियल अमीनो जो सभी में सबसे ज्यादा पाई जा रही है वो क्या है, 9.1% ल्यूसीन थी, ठीक है। फिर देखा जाए लोएस्ट अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड हर प्रोटीन में जो पाई जा रही थी, उसका नाम था ट्रिप्टोफैन। सबसे कम जो इसेंशियल थी ट्रिप्टोफैन। अगर ट्रिप्टोफैन ऑप्शन में ना दिया हो तो दूसरा क्या मारेंगे, मेथियोनिन। ये कितना है, 2.3%, ये 1.4%। अब आते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो। किसी भी प्रोटीन में जो सबसे ज्यादा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का परसेंटेज पाया गया वो किसका था, एलेनिन का। वो कितना था, 7.8%, और ग्लाइसिन का कितना है, 7.2। तो इन दोनों में ऑप्शन में दोनों रहे तो ग्लाइसिन मारेंगे, अगर एलेनिन मारेंगे, और एलेनिन ऑप्शन में ना रहे तो ग्लाइसिन मारेंगे। फिर उसके बाद नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो सबसे कम मात्रा में किसी भी प्रोटीन में पाई जाती है उसका नाम है सिस्टीन, 1.9%, ठीक है। चलिए आप तक हम क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे कल से, उसमें क्या करेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये अमीनो एसिड का जहां तक क्वेश्चन जितने भी आते हैं मैंने आपको सभी लगभग बता दिया। फिर भी कुछ छूट रहा होगा तो आगे की क्लासेस में एक्स्ट्रा क्लासेस लेके उसमें जैसे कुछ एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे टॉपिक से हटके, ठीक है। तो उसमें वो सारी चीजें डिस्कस कर ली जाएंगी। अदरवाइज क्वेश्चन जो हम करेंगे क्विज में भी आ जाएगा, राइट। आप लोग चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच में साझा करिए या शेयर करिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हो सके, ठीक है। आप लोग अगर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें भी उससे क्या होता है, इंस्पिरेशन मिलती है, या इंकरेज मैं भी होता हूँ और एनर्जेटिक फील करता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि वीडियो आगे बनाई जाए या फिर नहीं बनाई जाए, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।